नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर हम महिलाएं एक दूसरे का साथ निभाएं, एक दूसरे के बारे में सोचें तो हम हर क्षेत्र में कहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो इस विषय पर मैं एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है एक सास ऐसी भी। कहानी कुछ इस प्रकार से है। आज तो घूंघट की वजह से बहू की साड़ी ही जली है। भगवान न करे कल को कोई अनर्थ ना हो जाए। जो हम औरतें पीढ़ियों से सहती आ रही हैं वह अब हमारी बहुएं नहीं सहेंगी। घूंघट प्रथा एक अभिशाप है। रूढ़िवादी परंपराएं, रीति रिवाज महिलाओं के व्यक्तित्व को दबाकर रख देते हैं। उन्हें खत्म हो जाना चाहिए। अब से हमारे खानदान की बहुएं घूंघट नहीं करेंगी। सावित्री देवी ने इस घोषणा के साथ स्त्री स्वतंत्रता की ओर पहला कदम रख दिया। उनकी नई नवेली बहू गुंजा खानदान की प्रथा अनुसार गज पर लंबा घूंघट कर रसोई में काम कर रही थी कि कब साड़ी में चूल्हे की आग पकड़ ली पता ही नहीं चला। वह तो भला हो सावित्री देवी का जो समय रहते बहू के पास पहुंच गई। तभी सावित्री देवी की ननंद कमला देवी बोली, ये क्या बोल रही हो भाभी, नई बहू के आगे खानदान की प्रथा तोड़ दोगी क्या। यह आप बोल रही हैं भाई साहब। घूंघट प्रथा के कारण आप कितनी बार ससुराल में दुर्घटना के कारण चोट खा चुकी हैं। एक बार लंबे घूंघट के कारण बरसात के पानी से भरा गड्ढा आपको दिखाई नहीं दिया और हाथ में पूरे 1 महीने का प्लास्टर आया था। इसी घूंघट प्रथा के कारण चूल्हे में रसोई बनाते समय आपके घाघरे ने आग पकड़ ली थी और आग बुझाते बुझाते आपका छोटा बेटा भी थोड़ा जल सा गया था। इस लंबे घूंघट के कारण मैं खुद कितनी बार सीढ़ियों से गिर चुकी हूँ। क्या हम खुद घूंघट प्रथा से खुश हैं या अपनी इच्छा से घूंघट कर रहे हैं? नहीं ना, हम केवल समाज के दबाव में आकर घूंघट कर रहे हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। परंपरा रीति रिवाज का क्या, जो दम हमारा है दम ही घोट दे, ऐसी परंपरा को तोड़ देना ही बेहतर होगा। बड़ों के प्रति आदर सम्मान नज़र में और दिल में होता है। बोलने में अदब मिठास होनी चाहिए, ना कि घूंघट करने में। बहू को पुराने ज़माने के हिसाब से हम क्यों रखें। अब हमें सास बहू से आगे निकलकर औरत होकर दूसरी औरत की समस्या को समझना होगा। अब हम महिलाओं को ही पारिवारिक शोषण को तोड़ना होगा। अब आगे आकर आने वाली पीढ़ी के लिए महिलाओं के प्रति कुंठित सोच त्यागनी होगी। हम महिलाओं को ही महिलाओं के प्रति जिम्मेदारी निभानी होगी। हमको जिम्मेदार बनना होगा। अपनी सास सावित्री देवी का निर्णय सुन बहू गुंजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपनी सास के पैर छूकर कहा, अगर हर घर में आप जैसी बहू हो, जो उस बहू की परेशानी को समझने वाली सास हो, तो ससुराल में बहू के लिए जीवन बहुत ही आसान और खूबसूरत हो जाता है। फ्रेंड्स, हर महिलाओं को अपने एक दूसरे का साथ ज़रूर निभाना चाहिए। इससे हम हर क्षेत्र में आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।